जी, एक बार फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग का जो चैप्टर है वो है क्रिया विशेषण, ठीक है? लेकिन क्रिया विशेषण एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम इसको अलग से पढ़ेंगे तो कम समझ में आता है। तो इसीलिए हमको विशेषण के साथ में इसको पढ़ना होगा कि विशेषण से इसकी तुलना कर के पढ़ना होगा, तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा क्रिया विशेषण, ठीक है? सबसे पहले तो हम अगर विशेषण की बात करेंगे तो यह संज्ञा की विशेषता बतलाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्रिया विशेषण तो यह क्रिया का विशेषता बतलाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो विशेषण और क्रिया विशेषण में यही मेन रूप से अंतर है कि जो विशेषण होता है वो संज्ञा की विशेषता बतलाता है, और जो क्रिया विशेषण होता है वो क्रिया की, ठीक है। विशेषण की अगर हम परिभाषा की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसका स्वभाव जो है विकारी होता है। विकारी का मतलब होता है कि लिंग वचन से बदल जाते हैं। लेकिन क्रियावचन से क्या होता है कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, स्वभाव अविकारी, मतलब इसका रूप नहीं बदलता है, ठीक है। यदि शब्द संज्ञा के बारे में है तो विशेषण, यदि क्रिया के बारे में है तो क्रिया विशेषण। अगर कोई चीज़ जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तेज गाड़ी, ठीक है, गाड़ी गाड़ी के बारे में बता रहे थे तो गाड़ी क्या है, एक संज्ञा है, ठीक। लेकिन तेज दौड़ना, दौड़ना एक प्रकृति है, उसको बता रहा है कि तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए दौड़ना क्या है, एक क्रिया है, न कि संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया है। तो जब क्रिया की कोई विशेषता बतलाएगा तो उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहेंगे, ठीक। देखिए विशेषण का हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, चार मुख्य भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो इसकी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे क्रिया विशेषण पर। देखिए क्रिया विशेषण को अगर आपको पहचानना है, दिमाग में बसाना है, तो आपको कुल चार चीज़ याद रखना है: कब, कहाँ, कैसे और कितना। कब का मतलब आपको समय का बोध कराता है, ठीक है। यही क्रिया विशेषण के चार प्रकार भी है। कब से आपका कालवाचक हो जाएगा, कहाँ से आपका स्थानवाचक हो जाएगा, और कैसे मतलब रीतिवाचक, ठीक है। कितना मतलब परिमाणवाचक। यही चार प्रकार भी है क्रिया विशेषण के। तो कब, कहाँ, कैसे, कितना, ये ध्यान रखना है चारों चीज़। तो इसके बारे में, इसके जो प्रकार हैं अच्छी तरह हम समझ पाएंगे, ठीक है। वाक्य की क्रिया से यह प्रश्न पूछे, उत्तर में जो शब्द मिले वही क्रिया विशेषण, ठीक। अगर हम लोग कालवाचक की बात करें तो क्रिया कब हुई, ठीक है। इसमें आपको मैंने कहा ना कि कब, कहाँ, तो कब का प्रश्न करना है, ठीक है। मैं अभी जा रहा हूँ, मतलब कि कब जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसके जो मुख्य शब्द हैं: आज, कल, परसों, अभी, तुरंत, शीघ्र, लगातार, प्रतिदिन, निरंतर, बार बार या सदा या दीर्घ। जल निरंतर बह रहा है, जिसमें समय का बोध हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कालवाचक, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे स्थानवाचक। स्थान मतलब होता है कि कहाँ, ठीक है। इसमें हमको प्रश्न पूछना है कहाँ। तुम अंदर जाओ तो प्रश्न पूछेंगे कहाँ जाओगे, तो अंदर जाऊंगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका स्थानवाचक। इसके जो कीवर्ड्स हैं जैसे कि यहाँ, वहाँ, जहाँ और कहाँ, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, जहाँ भी स्थान की बात आए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रीतिवाचक क्रिया। रीतिवाचक क्रिया, रीतिवाचक में होता है कि कैसे कोई भी चीज़ तेज हो रही है, कि अचानक हो रही है, कि ध्यानपूर्वक सुना जा रहा है, कि अवश्य सुनना है, मतलब कि कैसे हो रही है वो घटना, कैसे घट रही है। जैसे कि वह अचानक रोने लगा, तो कैसे रोने लगा, अचानक रोने लगा, ठीक है। इसमें एक सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे कि रमेश अच्छा लड़का है। अगर हम लोग कहें रमेश अच्छा लड़का है, और एक उदाहरण दें कि रमेश अच्छा गाता है, तो जैसे ही हम कहेंगे कि रमेश अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा जो है वो विशेषण है, ठीक है, क्योंकि वो लड़के की विशेषता बतला रहा है, ठीक। लेकिन रमेश अच्छा गाता है तो वो गाने की विशेषता बतला रहा है, अच्छा। इसीलिए जब क्रिया की विशेषता बतलाएगा तो हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। परिमाणवाचक की अगर हम बात करेंगे तो कितना, ठीक है, वह बहुत थक गया है, तो इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। इसके जो और कीवर्ड्स हैं, बहुत उसमें आ जाएगा, अधिक आ जाएगा, अत्यंत आ जाएगा, कम, थोड़ा, किंचित। क्रिया विशेषण बहुत ही एक जटिल टॉपिक है, ठीक है। अगर इसको आसानी से समझेंगे तभी समझ में आएगा। शब्द रूप, शब्द एक, रूप अनेक, ठीक है। देखिए यहाँ उदाहरण दिया भी है कि राम अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, यहाँ भी अच्छा है, और राम अच्छा गाता है, यहाँ भी अच्छा है। लेकिन दोनों जगह
एक जगह विशेषण है और एक जगह क्रिया विशेषण है, क्योंकि जो राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़के की विशेषता बतला रहा है, एक संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। लेकिन राम अच्छा गाता है, तो इसमें अच्छा जो है वो गाने की बात कर रहा है, ठीक है, कि अच्छा गाता है। तो ये किस प्रकार का होगा क्रिया विशेषण? तो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है, कि रमेश कैसा गाता है? रमेश अच्छा गाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिया विशेषण की रचना कैसे, इसका फॉर्मेशन क्या है। तो इसमें संज्ञा प्लस प्रत्यय के साथ भी बन जाता है, जैसे कि प्रेम पूर्वक, ठीक, और विशेषण की पुनरावृत्ति भी हो जाती है, जैसे साफ साफ, या फिर शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे या घड़ी घड़ी। क्रिया विशेषण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण भेद भी हैं, जैसे स्वीकारात्मक हो जाता है, हाँ जी, सच, ठीक। निषेधात्मक निगेटिव होता है, नहीं, मत, तुम यहाँ बैठो। निश्चयवाचक में बेशक, वास्तव में, वह अवश्य आएगा। अनिश्चयवाचक में शायद या संभवतः आ जाता है। कारणवाचक में इसलिए, क्योंकि, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अभ्यास करने की बात करेंगे, रवि थोड़ी सी मिठाई खाओ, थोड़ी सी मतलब कि कितना की बात हो रहा है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक हो जाएगा। माता जी ऊपर सो रही हैं, कहाँ सो रही हैं? स्थानवाचक। वह भली भांति नाच लेता है, कैसा नाच लेता है? भली भांति, तो रीतिवाचक। मेरा दोस्त कभी कभी आता है, कब आता है? कभी कभी, इसलिए यह कालवाचक। कब, कहाँ, कैसे, कितना, यही क्रिया विशेषण की पहचान है, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, जो हम लोग क्वेश्चन लिया है 20 से 25 क्वेश्चन, उसकी बात करेंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट बात करेंगे, क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। कब, कहाँ, कैसे, कितना, ठीक। नेक्स्ट, वह धीरे धीरे चलता है। वाक्य में धीरे धीरे क्या है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है? कैसे का जब हम प्रश्न करेंगे तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। बच्चा ऊपर बैठा है, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। वाक्य में ऊपर शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? बच्चा कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है, ठीक है, तो स्थान की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। तुम कल आना। वाक्य में कल कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तुम कब आओगे? कल आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे काल की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क। वह बहुत बोलता है। वाक्य में बहुत शब्द क्या है? ठीक है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक, ठीक है। वाक्य में बहुत शब्द क्या है? वह कितना बोलता है? बहुत बोलता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परिमाण, क्योंकि मात्रा की बात कर रहा है, ठीक है। अचानक शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और इनमें से कोई नहीं। अचानक समय की बात हो रही है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अचानक क्रिया के होने के ढंग को दर्शा रहा है, ठीक है। अचानक क्रिया के होने के ढंग को दर्शा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आज, यहाँ, तेज, कम। इन चारों में से स्थान कौन सा है? यहाँ, यहाँ, वहाँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट बात करेंगे, इतना मत खाओ में इतना कौन सा क्रिया विशेषण है? इतना, उतना, ये सब किस में आ जाएगा? परिमाणवाचक में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। प्रतिदिन शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो प्रतिदिन समय की बात हो रही है, प्रतिदिन, ठीक है, तो यहाँ पर कालवाचक हो जाएगा। वह ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है में ध्यानपूर्वक क्या है? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। वह कैसे पढ़ रहा है? ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, ठीक है। तो कैसे में क्या आ जाता है? रीतिवाचक। कब में? कालवाचक। कहाँ में? स्थानवाचक। कितना में? परिमाणवाचक, ठीक। क्रिया विशेषण किस प्रकार का शब्द है? विकारी, अविकारी या अव्यय उसी को कहते हैं, और संज्ञा और विशेषण। विकारी में हमारा क्या क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक। लेकिन अविकारी में आपका क्रिया विशेषण आता है, समुच्चय बोधक आता है, संबंध बोधक आता है, ठीक है। विकारी की भी संख्या 4 है और अविकारी की भी संख्या 4 है। तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य में कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण।
तुम कहाँ जा रहे हो, स्थान की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अभी अभी शब्द किस क्रिया विशेषण का बोध कराता है? कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। अभी अभी समय की बात कर रहा है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालवाचक। ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, राम बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण पर पहचानिए। राम दौड़ता तेज बहुत, राम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है। तेज किसकी विशेषता बतला रहा है? दौड़ने की। ठीक है। तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, तेज। ठीक। पर्याप्त शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। पर्याप्त मतलब कितना है वो, पर्याप्त है। ठीक। तो अगर मात्रा की बात होगी तो ख हो जाएगा इसका राइट आंसर, परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ साथ क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है? हमने आपको बताया था कब, कहाँ, कैसे, कितना। तो कैसे का जब हम प्रश्न लगाएंगे तो रीतिवाचक हो जाएगा, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ क्या लगाया जाता है? कहाँ, कब, कैसे और कितना। देखिए स्थान की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कहाँ। ठीक है। और कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो इसमें से लगेगा कब, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो कैसे, और परिमाणवाचक विशेषण की बात करेंगे तो कितना। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो में थोड़ा थोड़ा क्या है? अभ्यास कैसे करो? थोड़ा थोड़ा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करें। अभ्यास की मात्रा को दर्शा रहा है। ठीक है। इसीलिए यह राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक। बाहर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? दिशावाचक या स्थानवाचक, समयवाचक या रीतिवाचक या परिमाणवाचक। बाहर मतलब स्थान की बात कर रहा है, अंदर या बाहर, तो हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। श्याम कल आएगा, वाक्य में कल क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है और संज्ञा है। कल आएगा, आज, कल जो अव्यय होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है। वो भी कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है? लड़का, वह, धीरे धीरे, अच्छा। ठीक। अविकारी का मतलब होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण नहीं होगा, उसके अलावा होगा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। ठीक है। तो लड़का तो आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक। जो कि जातिवाचक संज्ञा है। वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे जल्दी शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद में आएगा? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक। जल्दी, जल्दी शब्द क्रिया विशेषण की किस भेद में आएगा? ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक। कभी कभी कालवाचक में भी आता है। ठीक। क्योंकि समय को बोध करता है, वो डिपेंड करता है कि वाक्य कैसा लिखा है। जल्दी कार्य के होने के ढंग को भी बताता है, इसलिए मुझे मुख्य रूप से रीतिवाचक में रखा जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, कम बोलना ही अच्छा है में कम क्या है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक। इसमें भी वही चीज़ है, ऊपर जैसे क्वेश्चन है। ठीक। बोलने की मात्रा को कम शब्द दर्शा रहा है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, वह लगातार पढ़ाई कर रहा है। लगातार क्या है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाण। जो आपको कैसे पढ़ रहा है, ठीक है, कैसे का प्रश्न बनने में मिले तो उसे हम लोग कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। संक्षिप्त रिवीजन अगर हम लोग करें तो कालवाचक हमने बताया है कि कब आता है, जिसमें आज, कल, सभी, सदा आ जाता है। स्थानवाचक में कहाँ आता है, जिसमें यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे। परिमाणवाचक में कितना आता है। ठीक। कम, अधिक, बहुत, थोड़ा। रीतिवाचक में कैसे, धीरे की, तेज की, अचानक की, दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्रिया विशेषण। आप लोग जुड़िए। ठीक है। हम हिंदी के और जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको भी एक एक करके अच्छे से ख़त्म करेंगे। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।